जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम जेई मेंस 2024 लिमिट का बहुत ही शानदार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो 1 - cos x कॉस 2x अंडर रूट के अंदर क्यूब रूट के अंदर cos 3x है और 10th रूट के अंदर cos 10x/x² है। ठीक है, बाहर से 2b है। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अगर हम x इक्वल टू 0 यहाँ पे रखेंगे तो आएगा 1 - 1/0, यानी कि 0/0 फॉर्म बन रही है। 0/0 फॉर्म बनते ही हमारे दिमाग में एल एच रूल आ जाता है, एल हॉस्पिटल रूल। अगर यहाँ पे देखेंगे 10 फंक्शन यहाँ पर इनटू में है, तो एल एच रूल लगाना इतना इजी नहीं होगा। हालांकि लगा सकते हैं बट इट विल बी कॉम्प्लेक्स। और अपॉन में 2x आएगा तो फिर एक बार फिर से आपको एल एच रूल लगाना पड़ेगा। और 0/0 फॉर्म को सॉल्व करने के लिए एक और तरीका भी होता है जिसको बोलते हैं एक्सपेंशन मेथड। तो ये क्वेश्चन जो है एक्सपेंशन मेथड से कंपैरेटिवली एलएच रूल से बहुत जल्दी सॉल्व होगा, इसलिए हम इसको एक्सपेंशन से सॉल्व करेंगे। अब एक्सपेंशन का मामला क्या है उसको समझ लेते हैं। जैसे cos x है, तो cos x का जो एक्सपेंशन होता है दैट इज 1 - x² अपॉन 2 होता है। इसी तरीके से आगे चल के x की पावर 4/4 एंड सो ऑन होता है। इसी तरीके से cos ऑफ 2x का एक्सपेंशन 1 - 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x की पावर 4/4 एंड सो ऑन, कहाँ तक इंफिनिटी तक जाता है, मतलब इंफिनिटी टर्म्स होती है इसमें। ऐसे cos 3x का हम लिख सकते हैं 1 - 3x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x का होल पावर 4/4 एंड सो ऑन, ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा हम अगर करेंगे तो ये एक्सप्रेशन कैसा दिखाई देगा वो हम बता दे रहे हैं। और अगर आप बोलेंगे कि सर इसमें इंफिनिटी टर्म्स होते हैं तो कहाँ पर जाकर हमको रुकना है, ये पता कैसे चलेगा, हाउ टू डिटरमाइन। तो देखिए अपॉन में x² है तो मैं केवल दो दो टर्म्स इनकी एक्सपेंड करते जाऊंगा, क्योंकि इट इज सफिशियंट। x² से x² कट रहा होगा। अगर आप ज्यादा टर्म्स भी लेके आएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, मतलब आंसर सेम ही आएगा, नो प्रॉब्लम, है ना। तो मैं केवल दो दो टर्म्स इनकी क्या करूंगा, एक्सपेंड करूंगा। तो ये कुछ हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 टाइम्स 1 तो cos x को कर रहा हूँ पहले, है। तो ये हो जाएगा 1 - x²अपॉन 2। फिर मैं cos 2x को कर रहा हूँ, उसकी पावर 1/2। तो ध्यान से देखिएगा 1 - 4x² अपॉन 2। अब देखिए इनकी पावर लिखना नहीं भूलेंगे, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/3, इसकी पावर 1/10 है। ध्यान से देखिएगा अपॉन में x²। ठीक है, अब आगे कैसे सॉल्व करें। तो अब एक यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। जैसे 1 + x⁴ है और जो x है वो जा रहा है 0 को, x टेंडिंग टू 0, और x की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में है ना, उसका मैग्नीट्यूड। तो हम इस एक्सपेंशन को लिख सकते हैं 1 + nx + n - 1/2 x², बाइनोमियल एक्सपेंशन है ना। इसको ऐसा लिख सकते हैं, मतलब पावर नेचुरल नंबर होना जरूरी नहीं है इन बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स, है ना, ऐसा एक टॉपिक आता है। तो अब मैं इसको यूज करूंगा इस पावर को यहाँ से हटाने के लिए। तो अगर मैं इसको यूज करूंगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 टाइम्स। अब इसमें भी इनफाइनाइट टर्म्स होती है m1 + nx + n × n - 1/2 x²। कहाँ तक यूज करूंगा, मैं केवल इतनी दो टर्म्स यूज करूंगा, राइट है। ऐसा करने से मेरे पास न्यूमरेटर में x² वाली टर्म बची रहेगी, जिसको मैं आगे चलकर अपॉन वाली x² से कैंसिल कर सकूं। तो चलिए करते हैं ऐसा ही। 1 - 1 - x² अपॉन 2।
और अब ये जो है 1 - n की जगह भी हाफ है, तो 1/2, और x की जगह पर 4x² अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो मैं भी 2 लिखूंगा, है ना। इसी तरीके से 1 - 1/3 nx कर रहा हूँ, मतलब ये n है और ये x है, x की जगह पर एक पूरा है, तो ये हो जाएगा 9x² अपॉन 2। ऐसा करते करते आगे जाओगे, 1 - 1/10 × 100 x² अपॉन 2। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पूरा 4 कट गया, यहाँ पर ये 3 हो गया, और 10 यानी 5 हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो गया, 2 टाइम्स 1 - अपॉन में x² लिखना हम यहाँ पे भूल गए हैं ना, उसको लिख लेंगे 1 - x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से आ जाएगा 1 - x² और 1 - 3/2 x²। और आई थिंक देखो पैटर्न आपको समझ में आ रहा है, 1 है, यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे फिर x² का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x² कोएफिशिएंट 3/2 है, अगले उसमें जो x² का कोएफिशिएंट होगा वो 2 होगा, ऐसे आगे चलता रहेगा। और लास्ट टर्म जो है यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कितना है, 20 यानी 5 हो जाएगा, 1 - 5x²। सही है, अपॉन में x² है। बिल्कुल, आप यहाँ पर एक चीज बड़े ध्यान से आप देखना, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, है ना। देखिए, इस 1 का अगर सारे ब्रैकेट के जो 1 है उनसे इंटू होगा, देखो आपको पता है इंटू कैसे होगा, ये ब्रैकेट कैसे खुलेगा, है ना। फिर क्या होगा, इस 1 का सारे ब्रैकेट के 1 एक्सेप्ट किसी एक में x² से होगा। तो अब जो ये इंटू होगा, ये इंटू करने की जो प्रोसेस होगी वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, है ना, किस तरीके से होगी। तो चाहे तो आप हर ब्रैकेट से x² कॉमन निकाल सकते हैं बाहर। अच्छा, यहाँ पे ये माइनस में भी है, राइट। तो अब यहाँ से x² बाहर निकालिए, यहाँ से भी निकालिए, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर ब्रैकेट से निकालिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टाइम्स 1 - देखिए, यहाँ से अगर x² बाहर निकालते भी हैं आप तो क्या आएगा, 1 - 1/2 1/x²। ऐसा हम नहीं करेंगे, है ना। तो देखिए, जब 1 का इंटू हर, जैसे देखिए 1 + x है और 1 + y है, अगर इन दोनों ब्रैकेट का इंटू करोगे तो देखो इसका कांस्टेंट और इसका कांस्टेंट इंटू होगा, 1 आएगा। फिर इसका कांस्टेंट और इसका वेरिएबल, और इसका कांस्टेंट और इसका वेरिएबल इंटू होगा, तो कितना आएगा, 1 × y 1 × x, यानी x + y आ गया। और इसका वेरिएबल और इसका वेरिएबल इंटू होगा तो xy हो गया। वैसे ही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि सारे कांस्टेंट अगर इंटू होंगे तो 1 आएगा। और हर ब्रैकेट मतलब जैसे कि 1 + x 1 + y और 1 + z हम ले लेते हैं। मतलब मैंने क्या किया, दो कांस्टेंट लिया और किसी एक वेरिएबल को इंटू किया, जैसे ये, या फिर इन दो कांस्टेंट को लिया और इस वेरिएबल को इंटू किया, या फिर मैंने दो कांस्टेंट ये लिया और वेरिएबल यहाँ से y लिया। तो आपको पता ही है क्या आएगा, यहाँ से आएगा, पहली बार में x आएगा, फिर दूसरी बार में y, प्लस तीसरी बार में z आएगा, है ना। तो ऐसे ही मैं जब यहाँ से करूंगा तो एक बारी तो मुझे डायरेक्टली सारे कांस्टेंट को इंटू करके 1 मिलेगा। फिर मैं क्या करूंगा, इन 10 ब्रैकेट में से केवल एक वेरिएबल सेलेक्ट करूंगा और बाकी सब कांस्टेंट सेलेक्ट करूंगा। तो कुछ मेरे को ऐसा मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 टाइम्स 1 - 1, सारे कांस्टेंट को इंटू कर लिया। फिर मैंने किसी एक वेरिएबल को चूज किया और बाकी कांस्टेंट, तो मेरे को कुछ ऐसे मिलेंगे, x² को कॉमन लिख दूं अगर मैं, ठीक है। तो ऐसा मिलेंगे कुछ कि पहले ब्रैकेट से हाफ आया, है ना, माइनस में लूंगा कॉमन, है ना, -x²। सही है, सॉरी, प्लस में ही आएगा, x² 1/2। फिर नेक्स्ट में देखिए 1 आ रहा है,
2/2 प्लस 3/2 प्लस 4/2, ऐसा करते करते कहाँ तक जाएगा ये, 10/2 तक जाएगा, है ना। 10/2 मतलब देखो 5 था ना लास्ट ब्रैकेट में, तो 5 आएगा ना कोएफिशिएंट। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जैसे मैं 2 प्लस एक्स और 9 + y प्लस 3 + z को इंटू करूँ, तो देखो यहाँ से दो कॉन्स्टेंटली एक वेरिएबल लिया, तो 9 दूनी 18 z हुआ। फिर ऐसे ही यहाँ से क्या लिया, 2 और 3, 2 × 3 = 6 y। इसी तरीके से मैंने क्या किया, 9 × 3 = 27 इंटू एक्स। तो समझ पा रहे हो आप, इस ब्रैकेट से मैंने एक्स चूज किया और इनके मैंने कांस्टेंट चूज करे। तो वैसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे x² / 2 चूज किया, बाकी जगह से 1 × 1 चूज किया, तो x² / 2 आएगा यहाँ से। यहाँ से मेरे पास x² / 1 आएगा, यहाँ से 3/2 x², है ना, एक एक बार करके आएगा। तो मैंने x² को कॉमन ले लिया है और अपॉन में x² है, और आपको पता है 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टाइम्स, और इस x² से अगली नेक्स्ट टर्म में x² भी कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ये बचेगा। अगर 2 को हम कॉमन निकाल लें तो हम अंदर बचेगा 1 + 2 + 3, कहाँ तक, 10 तक। और 10 नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला हमको पता है, n × n+1/2 वाले फॉर्मूले से 10 × 11/2, जो कि आएगा 55, 55। तो इसकी वैल्यू 55 है, इस 2 से 2 कट गया, तो 55 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छे अच्छे से कोशिश करी कि आपको समझ में आए कि ये टर्म कैसे आई, है ना। और अब आप बोलेंगे सर कि इंटू तो और ज्यादा भी होंगे। अब और ज्यादा अगर इंटू होंगे, लेट से नेक्स्ट टाइम में x³ भी, किसी में x⁴ भी आएगा, क्यूब तो नहीं आ पाएगा। x⁴ अगर ऊपर आया और नीचे x² है, तो इससे इसकी पावर कटेगी और x² बचेगा ऊपर। लास्ट में जब लिमिट x टेंड्स टू 0 रखोगे तो ये वैसे भी 0 होना है। तो वाई शुड बी वेस्ट आवर टाइम, है ना। ऐसा करने से हमारा टाइम ही वेस्ट होगा कि हम क्या करेंगे कि ज्यादा टर्म को एक्सपेंड कर दें। तो क्योंकि जितना पावर डिनोमिनेटर में है, उतना ही पावर हमको मैक्सिमम न्यूमरेटर में क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। एक्सपेंशन में भी हमने ऐसा ही किया, बाइनोमियल वाले जो फॉर्मूला हमने लगाया उसमें भी हमने ऐसे ही किया, और जब हमने लास्ट में इनटू किया तब भी हमने ऐसे ही किया। कंपेरेटिवली काफी टफ क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन पेपर में स्किप किया जा सकता था, लेकिन हमें प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चंस की भी करनी पड़ेगी, है ना। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।